चैनल लाइफ चेंजर ऑफ न्यू एरा। मैं साम्या कुरैशी आज आपको पढ़ाऊंगी प्रोबेबिलिटी एंड अरेंजमेंट्स। प्रोबेबिलिटी क्या होता है और उसकी रेंज क्या होती है, ये सब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और रही अरेंजमेंट्स की बात, मैंने जैसे कि आपको कहा है कि प्रोबेबिलिटी एंड अरेंजमेंट्स को हम पढ़ेंगे। तो अरेंजमेंट्स आपके पास सपोज कि आपके पास 5 आइटम्स हैं, 5 आइटम से आप कितनी चीज़ें बना सकते हो, कितने टाइप की चीज़ें बना सकते हो, इन सब के बारे में, आप इसे कैसे अरेंज कर सकते हो, मैक्सिमम नंबर्स क्या आ सकता है, तो इन सब के बारे में हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं लास्ट में बताऊंगी कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी की रेंज है वो फिक्स्ड क्यों है और प्रोबेबिलिटी आपकी उससे ज़्यादा क्यों नहीं हो सकती। बढ़ते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे प्रोबेबिलिटी एंड अरेंजमेंट्स। प्रोबेबिलिटी होता क्या है उसे हम एक बार देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी, सपोज हम यहाँ पे बात करें, प्रोबेबिलिटी को मैं पी से डिनोट करूंगी कि मेरे पास क्या है, एक हमारे पास कॉइन है जिससे हमें हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अगर आपके पास 1 रुपी कॉइन या 2 रुपीज कॉइन है तो उसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल। तो हमारे पास क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या फिर आ सकता है टेल। हेड आने के चांसेस 50%, टेल आने के चांसेस 50%। तो स्टूडेंट्स ये जो है, जो चांस हो रहा है यहाँ पे हेड आने का या टेल आने का, इन सब को हम कहते हैं कि ये सब क्या है आपका, जो हम ये चांस निकाल रहे हैं, ये चांस जो हम निकाल रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं कि किसका कितना चांसेस है आने के लिए, उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला लगेगा आपका जनरल एप्टीट्यूड में, जो हम सिंपल प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है प्रोबेबिलिटी का, हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ई से मैं यहाँ पे डिनोट कर रही हूँ इवेंट को, और उसका फॉर्मूला होता है आपका फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब फेवरेबल क्या है, यानी कि फेवर में जो चीज हो रही है। अगर क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बोल दूं, मैं फिलहाल आपको ये समझाने के लिए बता रही हूँ कि सपोज एक पॉइंट को हमने टॉस किया, क्या किया गया, एक पॉइंट टॉस किया गया, तो यहाँ पे आउटकम क्या क्या हो सकते हैं हमारे, आउटकम हो सकता है हेड या फिर आउटकम हो सकता है टेल। वो कह रहा है अगर आपने एक पॉइंट को टॉस किया है और उसमें आपके जो टोटल आउटकम्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, हेड एंड टेल आ जा सकता है, यानी कि टोटल आउटकम उसमें आपके हो गए 2। अब ये जो 2 आउटकम्स हैं आपके, वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि दोनों की प्रोबेबिलिटी बताओ, वो पूछेगा आपसे कि हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे आप देखो कि हेड कितनी बार आ रहा है, हेड तो सिर्फ एक बार आ सकता है, एक बार टेल आ सकता है या फिर हेड आ सकता है। तो टोटल आउटकम तो 2 हो गए और हेड सिर्फ एक बार आ सकता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे ये जो फेवरेबल आउटकम हो रहे हैं आपके, ये फेवरेबल आउटकम आपका 1 है। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 1/2, क्योंकि हमने किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली थी, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की थी हेड की। तो हेड की प्रोबेबिलिटी के लिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें टोटल ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की रिक्वायरमेंट होती है। इस तरीके से हमारे पास प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो जाती है, यही हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है इसको कैलकुलेट करने के लिए। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो हमें उसकी टोटल आउटकम क्या बैठेगी उसे हमें पता होना चाहिए, टोटल आउटकम्स उसकी क्या होती है। तो उसको देखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो प्रोबेबिलिटी आपकी 0 और 1 के बीच में रहती है। प्रोबेबिलिटी ना तो 0 से कम हो सकती है और ना ही 1 से ज़्यादा हो सकती है। हमेशा प्रोबेबिलिटी जो रहेगी वो 0 और 1 के बीच में ही रहेगी। प्रोबेबिलिटी ना तो 0 से कम हो सकती है और ना ही 1 से ज़्यादा हो सकती है। फिक्स क्यों है, 0 और 1 ही हम के बीच में ही क्यों प्रोबेबिलिटी रहती है,
1 से ग्रेटर प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं हो सकती? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो फिलहाल तो मैंने आपको यहाँ पे रेंज बता दी है कि प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है 0 to 1, और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया है जनरल एप्टीट्यूड में। इस फॉर्मूले से ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब लेकिन क्या हो जाता है, कुछ कंफ्यूजन हो जाती है टोटल आउटकम्स को निकालने में। टोटल आउटकम्स जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं आपके, उन क्वेश्चंस में किन किन के बारे में बात होती है, और उसमें जो बात हो रही होती है उसमें टोटल आउटकम्स उनके क्या रहते हैं, मैं आपको आज वो बता देती हूँ ताकि वो आपको याद रहे। और जब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में प्रोबेबिलिटी केस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपको टोटल आउटकम कैसे आया है ये जानने में प्रॉब्लम ना हो। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, और उसके बाद जो टोटल आउटकम्स हैं वो कितने होते हैं किसके, वो सब आपको यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, और वो सब आपको याद भी रखना है ताकि आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बात करूंगी कॉइन की ही। अगर हमारे पास है 1 कॉइन, तो यहाँ पे जो आपके टोटल आउटकम होंगे, टीओ से मैं जनरेट कर रही हूँ टोटल आउटकम को, वो मैंने अभी आपको बताया, वो होगा, एक तो होगा हेड और एक होगा टेल, यानी कि टोटल आउटकम आपके होंगे 2। अगर आपके पास 2 कॉइन हो जाते हैं, एक कॉइन की जगह क्या हो जाए, 2 कॉइन हो जाए, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा जो होगा टोटल आउटकम आएंगे, या तो हेड आ सकता है पहले कॉइन पर, और दूसरे कॉइन पर भी क्या आ जाए, हेड आ जाए, या फिर पहले पे हेड और दूसरे पे टेल आ जाए, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ जाए, और दोनों पर भी टेल आ सकता है। तो अगर 2 कॉइन टॉस हो रहे हैं तो टोटल आउटकम्स आपके कितने निकल कर आए, 4 निकल कर आए। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे 2 कॉइन्स थे, हम इजीली जज कर पा रहे थे कि आपका क्या क्या आएगा, हम अगला प्रिडिक्शन इजीली ले पा रहे थे। अगर मैं यहीं पर 3 कॉइन्स कर दूं, क्या करते हैं हम यहीं पर 3 कॉइन्स करते हैं। अब आप ऐसे ही प्रिडिक्शन लेना स्टार्ट करोगे जैसे कि मैंने 2 कॉइन्स में लिया है, और जब आप ऐसे प्रिडिक्शन लोगे तो चांसेस रहेंगे कि शायद आप 1 या 2 बीच में से स्किप कर जाओ। अगर मैं प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग जाऊंगी, प्रिडिक्ट करती रहूंगी, तो यहाँ पे शायद मेरे से नहीं होगा तो आपसे हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो काफ़ी सॉल्व कर चुकी हूँ क्वेश्चंस को, और दिन में 2-3 बार इसको रिपीट करते रहते हैं। जब हमें पढ़ाना पड़ता है तो एक क्लास को हम बार बार भी रिपीट करते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो शायद हम ना मिस कर पाए, बट एज जब आप स्टूडेंट हो तो वहाँ पे आप मिस कर जाओ। तो उसके लिए मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बता देती हूँ। आपको 3 कॉइन्स के बारे में बात करनी है, तो आप सबसे पहले 4 हेड को लिख लो लगातार, और उसके बाद आप 4 टेल को लिखो। 4 हेड है, 4 टेल। अब जो इसके बाद सेकंड होगा कॉइन, उसमें अल्टरनेट चलो, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, और थर्ड में हेड टेल कर दो, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ये टोटल आउटकम्स आपके निकल कर आए हैं 8, और ये कंप्लीट आउटकम्स हैं आपके, इसमें आपका एक भी मिस नहीं हुआ है। तो अगर आप इस ट्रिक को याद कर लोगे, यानी कि सबसे पहले बार आपको 4 बार हेड और 4 बार टेल लिखना है। सेकंड कॉइन के लिए आपको 2 बार हेड 2 बार टेल ऐसे लेकर चलना है, और थर्ड कॉइन के लिए आपको हेड टेल लेकर चलना है, और इसके साथ आप इसको फाइंड आउट, इसके टोटल आउटकम्स को फाइंड आउट कर लोगे। तो अगर हमारा 3 कॉइन्स होते हैं, एक साथ आप टॉस कर रहे हो 3 कॉइन्स, तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स आएंगे 8। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि कभी कभी वो ये कहता है कि एक कॉइन को 200 टाइम या 300 टाइम्स टॉस किया गया, और वहां पे प्रोबेबिलिटी बताओ, अगर
और टेल 150 टाइम्स आया है, तो आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आप टोटल आउटकम लोगे, अब यहाँ पे टोटल आउटकम आप 2 नहीं लोगे, क्योंकि उसने कहा है एक कॉइन है, कॉइन तो एक ही है, बट उसे टॉस हमने 200 टाइम्स कर दिया, और 200 टाइम्स के अकॉर्डिंग ही उसने हमें हेड और टेल बता दिया है। तो इसको हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम टोटल आउटकम्स 200 लेंगे, और जो हमारा फेवरेबल आउटकम है, यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल चाहिए होती है, और वो यहाँ पे आपको दी गई है 150, तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो आएगा वो 150/200 आ जाएगा। तो ये जो थी हमारी, जब हम कॉइन्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें टोटल आउटकम्स आपके क्या रहते हैं। मोस्ट क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं डाई के बारे में, जैसे हम लूडो का दाना बोलते हैं। लूडो आपने खेली बहुत होगी, और डाइस आपका जाता है लूडल्स का, जब 2 की बात होती है। तो आउटकम्स इसके क्या होते हैं, अगर 1 है तो यहाँ पे आपके टोटल आउटकम्स रहेंगे, जो दाना होता है उस पे कितने नंबर्स होते हैं, आई थिंक आंसर कर दिया होगा, तो उसमें आंसर होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 6 टोटल आउटकम्स हो गए आपके। तो ये आपका 6 टोटल आउटकम्स यहाँ पे आपके आ गए, और ये आपके लूडो के दाना सभी ने देखा होगा, और 1 2 3 4 5 6 ये नंबर चले होते हैं, सभी को पता है, तो वही उसके टोटल आउटकम्स रहते हैं। ये तो थी एक दाने की बात। अगर यही 2 हो जाए, डबल्स के साथ भी सभी ने लगभग खेला हुआ होगा गेम, तो जब डबल हो जाते हैं, डबल में चांसेस क्या क्या हो जाते हैं। डबल में चांसेस, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, फर्स्ट चांस तो ये होगा कि पहला जो डाई होता है उस पे 1 हो, दूसरे पे भी 1 हो। दूसरा चांस क्या रहता है, पहले पे 1, दूसरे पे 2, पहले पे 1 3, देन 1 4, देन 1 5, देन 1 6, यानी कि 1 के साथ 1 2 3 4 5 6 ये सभी आ सकते हैं। अब सेम पैटर्न 2 के साथ चलेगा, 2 के साथ भी तो ये सब नंबर्स आ सकते हैं ना, जरूरी थोड़े है कि 1 के साथ ही आए नंबर्स, 2 के साथ भी नंबर्स आ सकते हैं, 3 के साथ भी नंबर्स आ सकते हैं। और सिमिलरली 4 के साथ, और सिमिलरली 5 के साथ, और सिमिलरली ये 6 के साथ भी आ सकते हैं। तो ये जो है 1 2 ऐसे भी 1 2 6 तक जाएगा, और यानी कि वर्टिकली भी 1 2 6 तक जाएगा, और हॉरिजॉन्टली भी ये 1 2 6 तक जाएगा। तो यहाँ पे जो बात थी आपकी वो ये है कि आपका आउटकम्स ये रहेंगे। अब ये टोटल आउटकम्स कितने बन रहे हैं, ये आउटकम्स बन रहे हैं 36, यानी कि अगर आपके पास 2 दाने हैं लूडो के, तो वहां पे जो चांसेस हैं वो 36 नंबर्स आने के चांसेस हैं। और वो 36 नंबर्स क्या होंगे, आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये आपके 36 नंबर्स आ सकते हैं। तो अभी मैं क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको टोटल आउटकम्स बता रही हूँ, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो मोस्टली कॉइन के बारे में और डाइस के बारे में ही क्वेश्चंस आते हैं। एक और आपका इंपॉर्टेंट रहता है, वो है आपका कार्ड। कार्ड्स के जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि ताश के पत्ते जो होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, उनके आउटकम्स क्या होंगे वो हम देख लेते हैं।
कार्ड्स होते हैं? टोटल होते हैं 52 कार्ड्स। इन 52 कार्ड्स में से आपके पास 26 कार्ड्स जो होते हैं वो ब्लैक कार्ड होते हैं और 26 आपके पास रेड कार्ड होते हैं, यानी कि 26 ब्लैक एंड 26 रेड कार्ड्स होते हैं। अब इन ब्लैक और रेड में भी पार्टीशन हुआ हुआ होता है। इसमें आपके 13 कार्ड्स स्पेड के होते हैं और 13 कार्ड क्लब के होते हैं। और इसके अगर मैं बात करूं रेड की, 13 कार्ड्स डायमंड के होते हैं और 13 कार्ड्स आपके हार्ट के होते हैं। इस तरीके से ये पार्टीशन हुआ हुआ होता है कार्ड्स का। अब इन 13 कार्ड्स में कार्ड्स कौन कौन से रहते हैं? फर्स्ट होता है आपका किंग, देन क्वीन, देन जोकर, और 10 से लेकर आपके 2 तक रहते हैं और फिर आपका आता है एस। सिमिलरली यहां पर आपका रहेगा किंग, क्वीन, जोकर, 10, 9, 2 एंड एस। सिमिलरली यहां पर भी आपको यही कार्ड्स रहेंगे और यहां पर भी आपके यही कार्ड्स रहते हैं, यानी कि किंग स्पेड में भी एक, किंग क्लब में भी एक, किंग डायमंड में भी होगा और किंग आपका हार्ट में भी होगा। और ये जो किंग, क्वीन और जोकर, ये जो 3 कार्ड्स होते हैं, इन 3 कार्ड्स को हम कहते हैं फेस कार्ड। ये कार्ड्स आपके कहलाते हैं फेस कार्ड्स। तो फेस कार्ड्स आपके कौन कौन से हो गए? किंग, क्वीन एंड जोकर। टोटल आउटकम्स यहाँ पे 52 हो गए, जिसमें से 26 ब्लैक, 26 रेड, और 26 ब्लैक में 13 स्पेड, 13 क्लब और 26 रेड में 13 डायमंड एंड 13 हार्ट्स। ये हो गए कार्ड्स। इसमें फेस कार्ड्स आपके 3 रहते हैं, किंग, क्वीन एंड जोकर। अगर टोटल फेस कार्ड की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो टोटल फेस कार्ड होंगे वो 12 होते हैं। 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12। टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं आपके, और पर्टिकुलर एक उसमें आपका जो एक टाइप का होता है उसमें 3 फेस कार्ड आपके रहते हैं, बाकी नॉन फेस कार्ड आपके कहलाते हैं। तो ये रही बात कार्ड्स की। अब क्वेश्चन आपके कुछ इसमें प्रोबेबिलिटी में ये भी आ सकते हैं, जैसे वो ये कह दें कि मेरे पास 6 मार्बल्स बॉल्स हैं, 6 रेड बॉल्स हैं और 7 व्हाइट बॉल्स हैं। तो अगर उसने यहाँ पे ये कह दिया तो यहाँ पे आप जो टोटल आउटकम लोगे वो इन सबको ऐड करके लोगे। तो टोटल आउटकम यहाँ पे आ जाएंगे आपके 90। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चंस के हम टोटल आउटकम्स फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चंस आपके कुछ ऐसे भी आ सकते हैं कि आपके पास कुछ कार्ड्स हैं जिन पे 1 to 41 तक के नंबर्स डले हुए हैं, 41, 50, 60 कुछ भी कह सकता है वो। तो टोटल आउटकम्स आप यहाँ पर क्या लोगे? 1 से लेके 41 तक है, तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए हमारे पास? 41 कार्ड्स हो गए। तो यहाँ पे आप टोटल आउटकम 41 ले लोगे। तो ये बातें थी हमारी कुछ प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कि प्रोबेबिलिटी आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी चीज की। उसके लिए आपको सिंपल एक फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ये फॉर्मूला है आपका। टोटल आउटकम्स कुछ मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो आपके हैं उनके मैंने टोटल आउटकम्स आपको बता दिए। उसमें क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। इसमें मोस्टली सभी कंसेप्ट हो गए हैं और अब मैं बात कर लेती हूँ अरेंजमेंट्स की, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि प्रोबेबिलिटी की रेंज 0 to 1 होती है, जो होती है वो उससे हाईएस्ट या लोवेस्ट क्यों नहीं हो सकती। हम बात कर लेते हैं अरेंजमेंट्स की। अरेंजमेंट्स सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। मेरे पास 5 टाइप के सैलेड्स हैं,
या ये तो नहीं कहूँगी कि 5 टाइप्स की सैलेड है, क्योंकि क्वेश्चन जो होगा वो गलत हो जाएगा। हम यहाँ पे कह देते हैं कि 5 टाइप की वेजिटेबल्स हैं जिनसे मैं सलाद बना सकती हूँ। हमारे पास क्या है, 5 टाइप्स की वेजिटेबल्स हैं जिनसे हम सैलेड बना सकते हैं। अब इन 5 टाइप्स की वेजिटेबल्स से आप कितनी सैलेड बना सकते हैं, आप वो कैसे पाएं? सिंपली सैलेड में कैसे बना सकती हूँ, मैं हर एक सिंगल वेजिटेबल लूं और उससे सैलेड बना दूं। यानी कि 5 सैलेड तो हम यहाँ पे मैं एक नंबर ले लेती हूँ, 1 2 3 4 5। तो एक टाइप की ये हो गई सैलेड, दूसरे की ये, तीसरी, 4th वन एंड 5th वन। तो 5 टाइप की सैलेड तो आपके पास यहीं पर हो गई। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट टाइप, दो वेजिटेबल्स को लेकर आप सैलेड बना सकते हो। दो को कैसे बना सकते हो, 2 to 3, 1 to 2 ले लिया आपने एक बार, एक टाइप की, यानी कि 6 टाइप की हो गई। 1 के साथ आपने 3 लिया, यानी कि ये अब आपकी कितने टाइप की हो गई, 7। 1 के साथ आपने 4 लिया, 1 के साथ आपने 5 लिया। अब 1 को छोड़ के अब 2 के साथ 3 ले लो, 2 के साथ 4 लो, 2 के साथ 5 लो, ये भी एक टाइप की सैलेड बनाएगा। 3 to 5, 3 to 4, 4 to 5। ये अगर आप, मैं यहाँ पे बहुत जैसे बता रही हूँ आपको, उसमें ही आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो जब आप इन्हें काउंट करने पे आओगे तो आप इन्हें कैसे काउंट कर पाओगे, काफी मुश्किल है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले को हम कहते हैं, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगता है। यहाँ पे फॉर्मूला है आपका NCR, n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल। ये कुछ इस फॉर्मूले से सॉल्व होता है। सॉल्व कैसे हो जाता है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है वो मैं वो इसी वीडियो में बता देती हूँ। अगर आपके पास लिखा हुआ है 5 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब है 5 4 3 2 1। 5 से लेकर 1 तक के जितने भी डिजिट हैं, यानी कि जिसका भी फैक्टोरियल आपको से वो पूछ रहा है, वहां से लेकर 1 तक के जितने भी डिजिट हैं सबकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं अगर आप, तो वो फैक्टोरियल कहलाता है। तो यहाँ पे मैं कह रही थी आपको कि फॉर्मूला है n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल। n जो होता है वो होता है टोटल, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 5 वेजिटेबल्स हैं, टोटल कितनी वेजिटेबल्स हैं, 5 वेजिटेबल्स हैं। अब r यहाँ पे जो होगा वो होगा उन 5 में से आप कितनी वेजिटेबल्स लेकर उन्हें अरेंज कर रहे हो। 5 के साथ 5 को अरेंज कर रहे हो, 5 के साथ 4 को अरेंज कर रहे हो, 5 के साथ 3 वेजिटेबल्स लेकर अरेंज कर रहे हो, 5 में से आप 2 वेजिटेबल्स अरेंज कर रहे हो, या 5 में से आप 1 वेजिटेबल को अरेंज कर रहे हो। तो आप यहाँ पे आपका जितने आप अरेंजमेंट कर रहे हो वो होता है। तो फॉर्मूला ये है आपका, और अरेंजमेंट्स आपके सारे हम इसी के बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी, और मैंने आपको मिड में भी एक चीज कही थी कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 to 1 होती है। अब बात आती है कि प्रोबेबिलिटी 0 to 1 तो हो गई, सबको पता है, मोस्ट मैथ स्टूडेंट को सबको पता होगा कि प्रोबेबिलिटी 0 to 1 के बीच में होती, बट ये प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती, या 0 से कम क्यों नहीं हो सकती? एनी आइडिया, एनी गेस? अगर आपको कुछ आइडिया है और तो आप तुरंत हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है आप मेरे आंसर का ही वेट करें, आप वीडियो पॉज करें और कमेंट्स में बताएं कि 0 से छोटी और 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं हो सकती है। आंसर इसका बहुत सिंपल है, कुछ स्टूडेंट्स को पता भी होगा, और आंसर इसका ये है कि प्रोबेबिलिटी आपकी क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो एक श्योर इवेंट हो गया। ये श्योर इवेंट क्या श्योर इवेंट है कि इवेंट जो है वो इम्पॉसिबल इवेंट है। अब इवेंट में हमारा कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। सपोज अगर मैं बात करूं कि लूडो खेल रहे हो, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप लूडो खेल रहे हो। अब अगर आपसे कोई ये कह दे कि लूडो में 7 आने के चांसेस आपके कितने हैं,
नहीं है, तो इम्पॉसिबल का मतलब यहाँ हो गया कि चांस जीरो है। अब अगर कोई चीज के ना होने के चांस जीरो है तो जब वो नहीं होगा तो बस जीरो ही हो सकता है, उससे छोटा थोड़ी ना हो सकता है, या हो सकता है उससे छोटा। अकॉर्डिंग टू मी तो नहीं हो सकता है, अकॉर्डिंग टू रिसर्च भी नहीं हो सकता है, और शायद अब आपके अकॉर्डिंग भी नहीं हो सकता होगा। सिमिलरली हम 1 की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे हम ये कहें कि ये जो है आपकी मूवी थी एक पूरा अमिताभ बच्चन की मूवी थी एक शोले, उनके पास एक पॉइंट होता है जो दोनों तरफ पे सेम होता है। तो अगर उसमें प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए कि प्रोबेबिलिटी आपकी, आई थिंक उसमें हेड होता है या टेल, जो भी है, मींस हेड मान लेते हैं हम कि उस पे दोनों साइड हेड है। तो अगर वहां पे ये पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या रहेगी उस कॉइन की, तो प्रोबेबिलिटी वहां पे अब क्या है, श्योर है हम कंप्लीटली कि वहां पे प्रोबेबिलिटी वही आएगी, चाहे टॉस करें कॉइन किसी भी साइड से गिरे, बट आएगा क्या, हेड ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम श्योर हैं कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो 100% हो ही रही है। हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 100% कंफर्म है कि हमारे चांसेस 100% हो रहे हैं। अगर किसी चीज के चांसेस 100% है और वो कहना है कि वो 100% 1 पे आ रहा है, तो 100% से ज्यादा चांसेस क्या हो सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर किसी ने आपको श्योरली कह दिया है कि 100% ये काम हो जाएगा, तो यानी कि वो काम हो ही जाएगा। अब उसे ये थोड़ी ना कहोगे नहीं भाई गारंटी लिख कर दे कि 200% होगा, जब उसने 100% कह दिया तो मींस 100% हो ही जाएगा, श्योर है वो। तो यहाँ पे इसलिए जीरो की जो प्रोबेबिलिटी की रेंज है वो 0 और 1 के बीच में रहती है। 0 ये है कि अगर आपका इवेंट नहीं है, कोई चांसेस नहीं है किसी चीज के, तो वो 0 हो जाता है, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट है। और अगर किसी चीज के चांसेस हैं, 100% चांसेस है कि वो कंप्लीटली होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आती है। और अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है, 100% श्योरिटी है, तो उससे बड़ा नंबर क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपकी प्रोबेबिलिटी जो रहती है वो 0 और 1 के बीच में रहती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आपने इस लेक्चर को एंजॉय भी किया होगा। तो स्टूडेंट्स, ऐसे और लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, जैसे मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बेनिफिट अकेले ना लें, नॉलेज को जितना हो सके उतना स्प्रेड करें। जितना स्प्रेड करोगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। शायद जो कंसेप्ट अकेले बैठ के समझ में नहीं आ रहे हैं, जब आप फ्रेंड के साथ बैठे तो समझ में आ जाए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ग्रुप स्टडी होती है तो कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं। तो फ्रेंड्स के साथ हमारे लेक्चर्स को शेयर करें और नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।